चार्ल्स सोबराज, जिन्हें हिप्पी किलर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध अपराधी और सीरियल किलर थे। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1944 को कलकत्ता, भारत में हुआ था। उनके पिता एक फ्रांसीसी और माँ एक भारतीय महिला थी और उनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों में बीता। उनका परिवार जल्द ही टूट गया और वो अपनी माँ के साथ पले बढ़े। चार्ल्स के जीवन की शुरुआत काफ़ी जटिल थी और बहुत ही समस्याओं से भरी हुई थी, जिसने उन्हें अपराध की दुनिया में खींच लिया। चार्ल्स ने अपनी ज़िंदगी के पहले वर्षों में कई छोटे मोटे अपराध किए, जिसमें चोरी और धोखाधड़ी शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका अपराध और बढ़ता गया। चार्ल्स ने विभिन्न देशों में घूमते हुए यात्रियों को निशाना बनाना शुरू किया। वो लोगों से पहचान पत्र, पैसे और कीमती सामान चोरी करते थे और अक्सर उनको मार डालते थे। वो अपनी पहचान बदलने और गवाहों से बचने में माहिर थे, जिनसे पुलिस को उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। चार्ल्स सोबराज का सबसे कुख्यात अपराधी बनने का समय 1970 दशक था। उन्होंने सैकड़ों हिप्पियों और विदेशी पर्यटकों को अपने जाल में फंसाया और उनकी हत्या कर दी। उनका तरीका बहुत चालाक था। वो अपने शिकारों को नशीली दवाइयाँ देते थे और फिर उन्हें मारकर उनके पास मौजूद कीमती सामान लूट लेते थे। उनका अपराध मुख्य रूप में एशिया, खासकर थाईलैंड, नेपाल और भारत में हुआ करता था। चार्ल्स सोबराज ने अपनी अधिकांश हत्या और धोखाधड़ी अपराध दक्षिण पूर्व एशिया में किए थे। वो पुलिस की पकड़ से बचते रहे और 1976 में उन्हें थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कोर्ट में कई बार अपील की, लेकिन अंत में उन्हें हत्या और अन्य अपराधों के लिए लंबी सजा मिली। चार्ल्स को 1977 में थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था और 1997 तक वो जेल में रहे। उसके बाद 2003 में उन्हें फ्रांस वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी सजा पूरी की। चार्ल्स ने अपनी जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा भी लिखी और अपनी जीवन यात्रा के बारे में कई किताबें और साक्षात्कार दिए। चार्ल्स सोबराज का जीवन एक जटिल और विवादास्पद रहा है। उनकी आपराधिक गतिविधियों ने दुनिया भर में खौफ और आतंक फैलाया और उन्हें एक खतरनाक सीरियल किलर के रूप में पहचाना गया। उनकी जिंदगी पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है और उनकी कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चार्ल्स सोबराज का जीवन एक चेतावनी है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के काले पक्ष से बाहर निकलकर अपराध की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। उनकी कहानी से ये भी सीखने का मिलता है कि अपराध कभी भी किसी को भी क्षति पहुंचा सकता है और इसे रोकने के लिए समाज और कानून को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए।